अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक आई वो हमने स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेकर चले थे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को साउंड की खसूसियात में से इसकी पहली खसूसियत आप लोगों को क्लियर करवा दी थी, साउंड की लाउडनेस। और इसके साथ ये वाला पूरा का पूरा पेज मीन इसके किन अवामल पर इन्हिसार होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। ये मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बता दी थी कि किस तरह से आपने इसको लिखना है, किस तरह से कौन कौन सी लाइन इसके अंदर लिखनी है, एक एक क्लियर करवा दी थी। आज हम उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले इसी के साथ वाला टॉपिक है हमारे पास जी पिच और साउंड की क्वालिटी, और साथ में हमारे पास इसको भी साथ में डिस्कस करेंगे म्यूजिकल साउंड और शोर की आलूदगी के असरात, शोर की आलूदगी को कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारे के सारे हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी पिच। तो पिच हमारे पास क्या है, पिच भी साउंड की एक खसूसियत है। ये भी लॉन्ग में अगर आज साउंड की खसूसियात लिखें तो फिर इसके साथ आपने इसकी तारीफ लिखी और साथ में ये इतनी को आपने इसके साथ लिख देना। जो पीछे बताया था वो सारा का सारा साथ में इतना आपने ये लिख देना लास्ट वाले लेक्चर में। लास्ट वाले लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग उसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए पिच क्या है। पिच साउंड की वो खसूसियत है जो हमें बारीक और बारीक साउंड में फ़र्क करने की सालियत देती है। हमने साउंड की लाउडनेस में क्या पढ़ा था कि बारीक, हमने पढ़ा था कि बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क करने के लिए। अब इसमें हमारे पास है बारीक और भारी साउंड। ये हमारे पास पिच की तारीफ आप लोगों ने करनी है। उसके बाद यहाँ से ये आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि हमारे पास ये देखें तो यहाँ पे मैंने सवाल लिखा हुआ है। इस तरह से आप लोगों से सवाल आ सकता है कि साउंड की पिच की तारीफ करें, नेज़ा साउंड की पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुक होता है। इस तरह से आप लोगों से ये सवाल आ सकता है कि साउंड की पिच और फ्रीक्वेंसी में ताल्लुक। अब देखिए यही वो बात करेगा, ये फ्रीक्वेंसी से बराह रास्त मुंसलिक होती है। बराह रास्त मीन इसके इनवर्स हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पिच के। अब देखिए जैसे जितनी पिच ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो पिच भी कम होगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, बराह रास्त है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच पैदा करती है, जबकि कम फ्रीक्वेंसी कम पिच पैदा करती है। बस इतना ही आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है, बाकी ये मिसाल करने की जरूरत नहीं। मिसाल हम देख लेते हैं। अगर वो इस तरह से सवाल शॉर्ट में पूछ ले कि पिच की तारीफ करें और एक मिसाल दें, फिर तारीफ लिखने के बाद आपने ये इसकी मिसाल लिख देनी है। मिसाल के तौर पर औरतों और बच्चों की साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है औरतों और बच्चों की फ्रीक्वेंसी, क्यों हमारे पास ज्यादा होती है? क्योंकि इनकी आवाज होती है वो बारीक होती है। बारीक औरतों की और बच्चों की आवाज़ क्या होती है, बारीक होती है बानिस्बत किसके, मर्दों की, जिसकी वजह से वो बारीक और भारी पिच की साउंड पैदा करती हैं। जबकि मर्दों की साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे भारी और कम पिच की साउंड पैदा होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये मिसाल है। अगर वो अलग से पूछे फिर हम लोग नहीं, अदरवाइज सिर्फ इतना कह लें काफ़ी, ये मिसाल वो नहीं पूछेगा। अब इसमें देखिए ग्राफ में देखें तो फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ बताया था कि यहाँ पे हमारे पास देखें ये फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। किस तरह से आप लोगों ने ग्राफ लाजमी बनाना है इसके अंदर, लॉन्ग में आ जाए लाजमी आप लोगों ने इसके अंदर ग्राफ बनाना है। किस तरह से, अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को आता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इसका एक साइकिल है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दो, उसके बाद यहाँ से लेकर हमारे पास इसका हाफ कह लें। अब देखिए ये हमारे पास साइकिल बन है जी 2.5 मीन एक साइकिल में वाइब्रेशन की तादाद को हम कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखिए एक सेकंड में उसने 2.5 मीन 2.5 सर्कल कंप्लीट किए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 2.5, यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखें यहाँ से यहाँ तक एक हमारे पास साइकिल आ गया कंप्लीट, दूसरा, उसके बाद ये हमारे पास तीसरा, चौथा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पांचवा। मीन यहाँ पे एक सेकंड के अंदर वो 5 सर्कल कंप्लीट कर रहा है, 5 सेकंड, एक सेकंड। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2.5 ज्यादा है या 5 ज्यादा है, तो 5 हमारे पास ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या जाएगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी। इसकी कम फ्रीक्वेंसी और इसकी ज्यादा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के साथ में एक ग्राफ बना देना, आप लोगों का पिच वाला टॉपिक भी क्लियर है। उसके बाद देखिए हमारे पास है जी आगे साउंड की क्वालिटी। अब साउंड की क्वालिटी में हमारे पास कहते हैं ये भी साउंड की खसूसियत है। अगर साउंड की खसूसियात आ जाए कि साउंड की खसूसियात बयान करें, इतना वो लिखना। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर ये एक तारीफ लिखनी और साथ में इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। अब पहले देखें हमारे कहते हैं एक ही पिच और लाउडनेस की दो मुख्तलिफ साउंड। कहते हैं कि पिच और साउंड लाउडनेस इनका साउंड एक ही है, एक ही आवाज पर में फ़र्क करने की सहूलियत को साउंड की क्वालिटी कहते हैं। अब पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमने लाउडनेस पढ़ा। लाउडनेस में हमने क्या देखा था, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमने बुलंद और मध्यम साउंड हो तो हमने फ़र्क करने के लिए साउंड की लाउडनेस देखते थे। अगर हमारे पास बारीक और भारी आवाज़ है जी, फिर हम कहते हैं साउंड की पिच आ जाए। अब वो कहते हैं कि एक ही साउंड की आवाज़ जो वो एक ही पिच पर और लाउडनेस दोनों की एक ही जैसी है, तो फिर हम किसका यूज़ करें, फिर हम क्वालिटी की बेस पर बताएंगे कि हमारे पास इसमें किस तरह से हमारे पास साउंड के फ़र्क कर सकते हैं, इसमें साउंड में किस तरह से। अब इसमें देखिए
ग्राफ में देखें, ये हमारे पास कहता है कि हमारे पास वायलिन है, उसके बाद ट्रम्प है, उसके बाद बांसुरी है, ओबोए है। अब इसमें देखिए हमारे पास इसने उसने ये ग्राफ बना दी, इसके ये हमारे पास ओसिलोस्कोप को ऊपर इसके ग्राफ है। ओसिलोस्कोप मीन हम इसको कहते हैं कैथोड ओसिलोस्कोप, CR हम कहते हैं। इसके ऊपर उसने ये ग्राफ बना दी। अब इसकी क्वालिटी हम किसके बता सकते हैं कि ग्राफ की क्वालिटी कौन सी है? इसमें हम क्वालिटी को यूज करते हुए बताएंगे कि इस ग्राफ की क्वालिटी बेस्ट है। अब इसमें देखें तो क्वालिटी का मीन कि किसकी बेहतर होगी, इस तरह से कह लें हमारे पास एक ग्राफ ये हमारे पास है। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। इसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ये, इसका ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ये, इसका ज़्यादा से ज़्यादा ये, इसका नीचे हमारे पास कम से पॉइंट। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। एक मैं इस तरह से बना देता हूँ जी ग्राफ, इस तरह से हम क्या लेते हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, एक हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ एक। अब इसमें क्वालिटी किसकी ज़्यादा है? मीन पीक पॉइंट देखिए हमारे पास एक ये पीक पॉइंट है, दूसरा इसका मैक्सिमम ये, इसका मैक्सिमम ये, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम कम से कम ये पॉइंट है। बिल्कुल ठीक एक्यूरेट ये हमारे पास ग्राफ जिस साउंड से पैदा हुई ये वाली हमारे पास वेव या साउंड कह लें हमारे पास ग्राफ बना है वो बिल्कुल ठीक है। ये इसकी बेहतर क्वालिटी है। तो आप लोगों ने इस तरह से एक ये ग्राफ बनाना, दूसरा आप लोगों ने इस तरह से बना देना कि हमारे पास कहना है कि इसमें क्वालिटी बेहतर है और इसमें हमारे पास क्वालिटी कम है। ये आप लोग बना दो। इसमें देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास ट्रम्प की है इसकी क्वालिटी आप देखिए ये पीक पॉइंट है, ये भी हमारे पास बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ये हमारे पास इसमें सारे में से क्वालिटी बेहतर। अब इसमें देखिए ये हमारे पास कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे, तो इस तरह की ये क्वालिटी ठीक नहीं है। ये भी हमारे पास नहीं है, ज्यादा बेहतर नहीं है बांसुरी की भी। उसके बाद हमारे पास ओबोए के देखे तो हमारे पास यहाँ पे भी देखे तो एक पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम के ऊपर दो उसने पॉइंट निकाले हैं, एक ये हमारे पास एक ये, तो एक आना चाहिए पॉइंट। अब देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी, तो फिर इसकी क्वालिटी हमारे पास क्या है ज़्यादा बेहतर है। बस इसमें आप लोग ये लिखना है और ये तारीफ करनी और साथ में ये लिखना है बस। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें से और कुछ भी नहीं लिखना। नीचे ये एक लाइन लिखनी तो आप लोग लिख सकते हैं, या अगर वो मिसाल में पूछे मिसाल को तो आप वायलिन की दे लें, ट्रम्प्स की दे दें, बांसुरी और ओबोए की, इधर तक आप लोग इसकी मिसाल दे सकते हैं। बस इतना आप लोगों ने करना है। पहली दो लाइनें आप लोगों ने ये करनी है और ये तारीफ करनी। उसके बाद ये नीचे वाला आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया कि उसने इस डायग्राम की मदद से आप लोगों ने क्या कहा है। बस इतना ही आप लोगों ने इसके अंदर से क्वालिटी के अंदर देखना है। उसके बाद आगे हमारे पास है जी शोर क्वेश्चन, म्यूजिकल साउंड और शोर। अब इसमें वो फर्क पूछ सकता है, ये लॉन्ग भी बन के आ सकता है कि म्यूजिकल साउंड और शोर में शोर की तारीफ बयान करें, नेज़ा शोर की आलूदगी के असरात और शोर की आलूदगी को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। फिर ये सारा का सारा आप लोग ने इसके अंदर अलग से भी आ सकता है लॉन्ग, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग होता है। इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए तो हमारे पास सबसे पहले म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि साउंड हमारे पास जो शोर होता है, आवाज होती है, 2 तरह की होती है। एक हमारे पास खुशगवार होती है, एक ना खुशगवार होती है। खुशगवार को आप लोग ऐसे समझे जैसे म्यूजिकल साउंड है और ना खुशगवार को ऐसे समझे जैसे हमारे पास शोर है। अब देखिए हमारे पास ये फर्स्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि आवाजें 2 तरह की होती है, एक हमारे पास खुशगवार और दूसरी हमारे पास ना खुशगवार होती है। तो खुशगवार आवाज को म्यूजिकल कह ले और ना खुशगवार आवाज को आप लोग साउंड कह सकते हैं। देखिए हम रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के साउंड सुनते हैं। म्यूजिकल आलात जैसे कि गिटार है, वायलिन्स है, रिकॉर्ड्स और डोल्स साउंड पैदा करते हैं जिनमें कंट्रोल शुद्ध पिच और म्यार होता है जो सुनने में खुशगवार होती है। मीन म्यूजिक सुनने में कुछ लोग क्या कहते हैं हमारे पास म्यूजिकल साउंड है, जैसे कि आप लोग कह लें कि हमारे पास सुन्नात वगैरह या तलावत वगैरह लगी, उसमें हमारे पास क्या एक अच्छा महसूस होता है, आप लोग उसको सुनने में शौक रखते हैं, तो उसमें क्या होता है खुशगवार महसूस होता है। ऐसी साउंड को हम क्या कहते हैं म्यूजिकल साउंड कहते हैं। इधर तक म्यूजिकल साउंड आ गया। उसके बाद कुछ साउंड जैसे ट्रैफिक का शोर, दरवाजे का जोर से बंद होना और मशीनरीज का शोर गुठन और नागवार होता है। तो इनमें क्या होता है गुठन और नागवार महसूस होता है, जिनकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं शोर कहते हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने इसकी ये दोनों में फर्क आ सकता है, ये कर लेना है। ये लाइन भी इसी के शोर के अंदर आप लोगों ने लिखनी है। ये अलग से शोर कैसे पैदा होता है, ये अलग से शोर क्वेश्चन बन के आता है। लास्ट पे आकर आप लोगों को बताते हैं कि ये शोर क्वेश्चन किस तरह से बन के आते हैं, ये भी आप लोगों को क्लियर करवाते हैं। पहले टॉपिक की कंप्लीट कर लें, लास्ट पे आके आप लोगों को बता देते हैं कि शोर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। देखिए शोर गैर मुतवाजन और अचानक वाइब्रेशन की वजह से होता है और उसे आलूदगी की एक किस्म समझा जाता है जो इंसानों और जानवरों दोनों पर असरअंदाज होता है। इन शोर गैर मुतवक्के के अचानक भी शोर आ सकता है, जैसे कि कोई दरवाजा खड़कता है तो उसमें भी अचानक शोर है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है इससे इंसानों और जानवरों को भी असरअंदाज होती हैं। उसके बाद शोर की आलूदगी के असरात हैं। देखिए सनती मशीनरीज, गाड़ियों के हार्न्स, अलार्म्स और तमीराती काम से शोर की वजह से ज़हनी दबाव। अब देखिए हमारे पास जो गाड़ियों के हार्न्स होते हैं, अलार्म्स होते हैं, इनसे हमारे पास क्या होता है ज़हनी दबाव होता है, तवज्जो में कमी या हमारे पास सुनने की सहूलियत को नुकसान, नींद में खलल, चिड़चिड़ाहटपन और हाई ब्लड प्रेशर का सामना हो सकता है। इधर तक आप लोग ये अलग से शोर भी बन के आ सकता है। उसके बाद शोर की आलूदगी को कंट्रोल
शोर की आलूदगी को कंट्रोल कैसे करते हैं, मीन शोर की आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीकाकार होता है। तो अब इसमें उसने नीचे तरीका भी बताया हुआ है, ये लाइन आप लोगों ने लाजमी याद करनी, ये भी अलग से शोर बन के आ सकती है। ये शोर क्वेश्चन में इस तरह से आ सकती है कि शोर का महफूज लेवल कितना समझा जाता है। अब देखिए शोर का महफूज लेवल है ना, महफूज शोर का लेवल 85 से 90 डेसिबल तक है, जो ज्यादा से ज्यादा दिन में 8 घंटे के काम के लिए मौजूद है। इधर तक आप लोगों ने ये शोर क्वेश्चन कर लेना है। शोर को आलूदगी को कम करने के लिए तरीका हमारे पास कहता है ज्यादा खामोश और माहौल दोस्त मशीनरीज का इस्तेमाल करें। उसके बाद शोर को रोकने वाली दीवारें नस्ब करें, आला इस्तेमाल का इस्तेमाल करें। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शजरकारी मीन दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं। इधर तक आप लोगों ने ये कर लेना। ये हमारे पास था टॉपिक नंबर 13.3, ये हमारे पास इधर तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। पहले नंबर पे शॉर्ट पिच और साउंड की क्वालिटी में फर्क लिखा है, ये भी आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीन सिर्फ इसकी यहां से लेके यहां ये तारीफ लिखा और उसके बाद ये इसकी क्वालिटी की तारीफ लिखी, दोनों अलग से शॉर्ट बन के आ सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि निजस साउंड की पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी और पिच में ताल्लुक, ये दो लाइनें आप लोगों ने लिख देनी है। इसका आंसर अगर अलग से आ जाए, साउंड की पिच के साथ भी पूछ सकता है या अलग से भी पूछ सकता है, फिर आप लोगों ने ये लिख देना है। उसके बाद देखिए जी आगे हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन म्यूजिकल साउंड और शोर में फर्क। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सारा का सारा पैरा इसके अंदर आप लोगों ने लिख लेना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा, इस तरह से आ सकता है कि म्यूजिकल साउंड और शरीफ का शोर की तारीफ करें, शोर की आलूदगी के असरात की वजाहत करें और हम किस तरह शोर की आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो इस पेज के ऊपर यहां से लेके यहां तक है, लास्ट तक इधर तक आप लोगों ने ये लॉन्ग भी बन के आ सकता है। तो इसको भी आप लोगों ने सारा का सारा ही याद करना है अच्छी तरह से। उसके बाद है हमारे पास जी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच पर क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा पिच पैदा करती है, कम फ्रीक्वेंसी कम पिच पैदा करती है। बस यहां से लेके यहां तक आप लोग इसका भी यही शॉर्ट क्वेश्चन, ये कंसेप्ट बेस आ सकते हैं, कंसेप्ट के लिहाज से ये पूछ सकते हैं। ये आ गया। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन जी शोर कैसे पैदा होता है। तो शोर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास शोर किस तरह से पैदा होता है, यहां से लेके यहां तक इसका ये वाला आप लोगों ने जवाब लिख देना कि शोर कैसे पैदा होता है। लास्ट वाला हमारे पास शोर क्वेश्चन जी शोर का महफूज लेवल कितना समझा जाता है। तो यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने शोर का महफूज लेवल ये हमारे पास उसने दिखा हुआ है। शोर्ट एमसीक्यूज भी बन के आ सकता है या आप लोगों से शोर्ट में भी पूछा जा सकता है। फिर यहां से लेके यहां तक आप लोग इसको लिख देंगे। ये शोर्ट क्वेश्चन आप लोग इसको बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। इस टॉपिक के रिलेटेड जितने शोर्ट क्वेश्चन बनते थे मैंने आप लोगों को अलग से पेज के ऊपर लिख के बता दिए, तो इनको आप लोग बुक के ऊपर लिख लें या अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट कर लें। इस तरह से ये शोर्ट क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक था, ये भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अब देखिए मैं जैसे आप लोगों को कह रहा हूँ कि साउंड की खसूसियात लॉन्ग बन के आ जाए, क्योंकि सिर्फ लिख दे कि साउंड की खसूसियात बयान करें, इस तरह से कह दे कि साउंड की खसूसियात बयान करें। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, साउंड की खसूसियात की हेडिंग देनी, पहले नंबर पे लाउडनेस की तारीफ लिखनी, जो मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया था वो सारा आप लोगों ने इसके अंदर लिख देना है। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा टॉपिक डिटेल के साथ बताया था, कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर कराया था। पहली बात तो ये कि अलग से यही लॉन्ग क्वेश्चन अकेला बन के आएगा, क्योंकि इतना लेंथी 4 नंबर का लॉन्ग होता है, वो सारा पूरा बेस पूरा टॉपिक वो लॉन्ग में नहीं पूछेगा। सिर्फ अगर वो पूछेगा तो लाउडनेस के बारे में ही पूछेगा, अदरवाइज वो पूछता है तो पूरा ये लिखें। उसके बाद आपने साउंड की पिच की तारीफ लिखनी है, साथ में ये 2 लाइनें लिख देनी है, साउंड की क्वालिटी की तारीफ लिख के ये 2 लाइनें लिख देनी, और उसके बाद म्यूजिकल और शोर की आलूदगी में थोड़ा सा फर्क लिख दें। इधर तक आप लोग ये लिख देना, उसके बाद ये वाला आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा टॉपिक का भी लॉन्ग क्वेश्चन सेट हो जाएगा। पूरा लिख के आएंगे तो आप लोगों को पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके बाद देखिए जी आगे हमारे पास ये साइड इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए कहते हैं वो साउंड वेव जिनकी वेव एक दूसरे के करीब हो और इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच ज्यादा होती, मीन साउंड वेव। आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ये आपस में करीब करीब है, तो करीब करीब होने की वजह से हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच क्या होगी, ज्यादा होगी। यही बात है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि हमारे पास क्या है, इनका डायरेक्ट रिलेशन। इस तरह से आप लोग इसको भी देख लेना है, ये भी एमसीक्यू बन कर सकते हैं, ये भी बन कर सकते हैं कि वो साउंड जिनकी वेव एक दूसरे से दूर होती है इनकी फ्रीक्वेंसी और पिच कम होती है। तो ये आप लोगों ने दोनों एमसीक्यूज बेस थे, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये था जी हमारे पास टॉपिक, मैंने आप लोगों को एक एक चीज इसकी क्लियर करवा दी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।